आज हम अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ में दोस्तों बात करेंगे कि हमारा घर पे हमने जांच करी और पेशाब की जांच रिपोर्ट के अंदर 2 लकीरें अच्छे से आई। तो अब सबसे पहले लोग पूछते हैं अब डॉक्टर के पास कब जाना है। यूजुअली मैं अमूमन अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है लोग ये कहते हैं अरे 3 महीने तो कुछ नहीं करना, 3 महीने बाद ही सोनोग्राफी कराएंगे, 3 महीने बाद जाँच कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जब भी आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर आपको कुछ जानकारी भी देंगे, कुछ आपके बारे में भी जानकारी लेंगे क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई और रोग भी होता है जिसका इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी पे पड़ सकता है, इसलिए आपको हमेशा अपने बारे में भी सारी जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए और डॉक्टर से ली हुई सारी जानकारी को मानना भी चाहिए। जो डॉक्टर हमसे जानकारी लेते हैं उसको हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। उसके अंदर आपको डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बचपन से लेके अब तक कोई भी बीमारी, कोई भी दवाई अगर आपने ली है तो उसके बारे में आप डॉक्टर को बताएंगे। अब आप यूजुअली पूछते हो मैम जांच क्यों करवानी है, अभी इतनी जल्दी क्यों करवानी है। देखिए, हम रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, थायराइड की जांच कराते हैं, ब्लड ग्रुप कराते हैं, वायरल मार्कर्स कराते हैं। ये सब जांचें आपके और आपके बच्चे के लिए ही तो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर खून की कमी है तो हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। कई बार थायराइड की दिक्कत होती है। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो बच्चे के न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेने पे हम बेबी के लिए एक हेल्दी लाइफ को आगे प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है सोनोग्राफी। देखिए, सोनोग्राफी को लेके बहुत ज़्यादा मिथ है, जल्दी नहीं करानी चाहिए, इतनी नहीं करानी चाहिए। आप मेरी बात मानिए, जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो आप फर्स्ट सोनोग्राफी ज़रूर कराइए क्योंकि प्रेगनेंसी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने पीरियड मिस कर दिया, हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई और उनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार ये प्रेगनेंसी ट्यूब में हो सकती है या कोई और गर्भाशय के अलावा किसी और जगह भी हो सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। कई बार ट्यूब फट जाती है। तो ये सब चीज़ें टाइम से अगर डायग्नोस्ट हो जाती हैं तो मरीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई आप अपनी बेसिक रूटीन जांचें कराइए, एक फर्स्ट सोनोग्राफी कराइए जिसमें आपको कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी कहाँ है। उसके बाद में डॉक्टर की सलाह को मानना है। डॉक्टर ये सब जांचें अगर आपकी ठीक आती है तो एक बेसिक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दे के आपको घर भेज देते हैं और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपके भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी नेक्स्ट विजिट, इस पे बहुत ज़्यादा हम एम्फेसिस देते हैं कि आपको रूटीन एंटीनेटल विजिट्स करनी है। हर महीने आपको डॉक्टर को दिखाना है, पहले 7 महीने तक, उसके बाद के अंदर हर 15 दिन से दिखाना है और लास्ट के मंथ में हर 7 डेज से दिखाना है। हम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हर मरीज़ मिनिमम 4 to 5 ANC एंटीनेटल चेकअप कराए। इससे मरीज़ के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कोई शुगर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जल्दी पकड़ में आती हैं और जब ये जल्दी पकड़ में आएंगी तो जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आज हम अपने इस वीडियो के थ्रू आपको एम्फेसिस सिर्फ 3 चीज़ों पे देंगे। वो ये है कि आपको टाइम से डॉक्टर को दिखाना है, रेगुलर विजिट्स करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक बार गए फिर 3-4 महीने नहीं गए, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जांचें मिस कर जाते हैं जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड थर्डली, जो भी डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है उसको नियमित रूप से आपको खानी है, उसकी अवॉइड नहीं करना है कि नहीं दवाई खाने से कुछ नहीं होता। जो बेसिक मेडिसिन है उनको कम्प्लीटली डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको लेना है। अब आपके मन में अगर कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग उसके बारे में आपको देंगे। थैंक यू।